नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का भारत कदम के इस ताज़ा एपिसोड में। अगर हम आपसे पूछें कि उपमहाद्वीप में भारत के कितने दुश्मन हैं, तो आप कहेंगे दो हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन इनके अलावा आतंकवाद भी भारत के लिए सीमा पार से आने वाली वो चुनौती है जिसका सामना हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पनपने वाला आतंकवाद हमेशा से हिंद की सेना के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत कड़ी चुनौती रहा है। पहाड़ियों और जंगली इलाकों में छिपे आतंकियों के लिए अपने मंसूबों को अंजाम देना बहुत आसान होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इन इलाकों की जटिल भौगोलिक स्थिति है। लेकिन अब बहुत जल्द हमारे जवानों को एक ऐसा मेड इन इंडिया महाविनाशक हथियार मिलने वाला है जिसके बाद पाक प्रायोजित आतंकवाद और सरहद पर चीन की चुनौती से भी निपटने में भारतीय सेना को मदद मिलेगी। इस खतरनाक हथियार का नाम है कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल। इससे कई अलग अलग तरह के गोले दागे जा सकते हैं। है तो ये कहने को रॉकेट लॉन्चर, लेकिन इसे राइफल कहते हैं। बीते दिनों स्वीडन की प्रसिद्ध डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी साब ने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI की मंजूरी हासिल की थी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली विदेशी फर्म है। ये ऐतिहासिक निर्णय भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर है। साब FFV इंडिया के नाम से एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की गई जो कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम के लेटेस्ट जनरेशन वाले रॉकेट लॉन्चर्स भारत में ही बनाएगी। पाकिस्तान और चाइना ये दोनों हमारे दुश्मन देश बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति में हैं। कारण दो, पहला तो उनकी आंतरिक स्थिति और आंतरिक इकोनॉमी गोते खा रही है, और दूसरा इंटरनेशनल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि कब मालूम क्या हो जाए। ऐसे में हमें एक ऐसे वेपन की तुरंत आवश्यकता थी जो राइफल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके और रॉकेट लॉन्चर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सके। लिहाजा हमने स्वीडन को 100% FDI की अनुमति दी। साब कंपनी हरियाणा में अपनी फैक्ट्री लगा सकती है। यहाँ पर जो कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर बनाया जाएगा वो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन युद्ध भूमि में वो बड़े बड़े टैंकों का काल बन सकता है। कंधे पर रखकर इस रॉकेट लॉन्चर को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। एक सैनिक इसे कंधे से फायर करता है और दूसरा इसमें गोला लोड करता है। कार्ल गुस्ताफ M4 पल भर में दुश्मन की गाड़ी या टैंकों को एक ही गोले में ध्वस्त कर सकता है। इसके पहले से 3 वेरिएंट आ चुके थे, जिनमें M1, M2 और M3 शामिल हैं। M3 का प्रोडक्शन पहले से ही भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो रहा है और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना 1970 से ही करती आ रही है। इस हथियार की क्षमता की तुलना में बेहद कम यंत्रों को लेकर चलना पड़ता है। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इससे बिल्डिंग में छिपे दुश्मनों को भी मारा जा सकता है और रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसको रिकॉइललेस राइफल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको रॉकेट लॉन्चर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसको फील्ड फोर्टिफिकेशंस के लिए या इन्फेंट्री आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए या बैटलफील्ड की इल्यूमिनेशन के लिए, यानी कि कंबाइंड रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और पहाड़ी इलाके में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं वो कम से कम वजन में ऊपर चढ़ सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा कार्ल गुस्ताफ M4 पहाड़ी इलाके में एक इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक वरदान साबित होगा। इस सिस्टम पर क्लिप ऑन टेलीस्कोप लगा है। इसके अलावा लाल लेजर के जरिए भी निशाना लगाया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने के बाद इसके गोले अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 918 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। अगर दुश्मन चलती फिरती गाड़ी में है तो इसकी सटीक रेंज 400 मीटर है, और अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो फिर 500 मीटर इसकी रेंज हो जाती है। अगर स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोले का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसकी रेंज 1000 मीटर तक है। अगर रॉकेट बूस्टेड लेजर गाइडेड हथियार दागे जाते हैं तो 2000 मीटर तक ये गोला दाग सकती है।
भारत में बनाए गए साब कंपनी के कार्ल गुस्ताफ M4 को उन जवानों को दिया जाएगा जो चीन की सीमा के पास LAC पर तैनात हैं। यानी चीन कभी भी क्लोज कॉम्बैट, जिसे नजदीकी लड़ाई कहा जाता है, वो करने की कोशिश नहीं कर पाएगा, जैसा हम अक्सर LAC पर उसकी तरफ से देखते हैं। कार्ल गुस्ताफ M4 एक रिकॉइल लेस गन है जिसे एक रॉकेट लॉन्चर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इससे रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। ये क्लोज कॉम्बैट का ही वेपन है। इसका रेंज ही 400 मीटर है, यानी कि आधा किलोमीटर से कम। अब लद्दाख के एरिया में चाइना के साथ जब फ्रंट टू फ्रंट फाइट होती है या बिल्कुल नज़दीक से फाइट होती है, उस समय हमें एक ऐसे वेपन की आवश्यकता है कि जो पर्सनल को भी अटैक कर सके, उनके आर्मर्ड व्हीकल को भी अटैच कर सके और आवश्यकता पड़ने पे बैटलफील्ड को इल्यूमिनेट भी कर सके। और इसके लिए ये जो ड्यूअल पर्पस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एम्यूनिशंस को यूज़ करने वाली गन है, जो 1 मीटर से भी कम और सिपाही अपने शोल्डर से रख के फायर कर सकता है, वो एक बहुत ही कारगर वेपन साबित होगा। साब कंपनी के मुताबिक वो जल्द ही कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर देंगे। भारत में बना पहला हथियार साल 2024 में तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना ने साब से पहले ही M4 वेरिएंट मंगा रखे हैं। भारत के प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को मिलेगा। स्वीडन को कार्ल गुस्ताफ M4 को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की अनुमति हिंदुस्तान में देने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो रेवेन्यू है वो स्वीडन को जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि स्वीडन के अधिकारियों को एक्सेस मिल जाएगी हमारे टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का थेफ्ट और सिक्योरिटी रिस्क ये भी साथ में जुड़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि जो कंपटीशन है, जो लोकल कंपटीशन है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 100% FDI का मतलब कि ये मोनोपोली हो जाएगी। और चौथी बात ये कि किसी भी इन बिटवीन कोर्स कनेक्शन के लिए हमारी डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग विल बी विद स्वीडन। इस डील की एक बेहद खास बात ये भी है कि इससे भारतीय सेना को भारत में ही बने हुए कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स मिलेंगे। साथ ही इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। निर्माण से लेकर मरम्मत तक और प्रोडक्शन से लेकर सर्विसिंग तक सारा का सारा काम यहीं पर होगा। तो भारत कदम के इस एपिसोड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे देश के शौर्य की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।